kids, in this video we are going to discuss about the conjunction. What is conjunction? Conjunction means connecting words जो दो words को आपस में जोड़ता हो. Read the following sentence carefully. 2 and 2 make 4. दो और दो चार होते हैं. मीनाक्षी saw a man. मीनाक्षी ने एक आदमी को देखा who was going to town. तो नलिनी told रामेश्वर that he was a thief. He left the house before I came there. वह घर से जा चुका था जब मैं वहाँ पहुँचा. तो इन सेंटेंस में आप देखते हैं बेटा कि दो सेंटेंस या दो ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन मतलब जुड़ने के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस दिखाते हैं, जैसे कि ना, तो इन्हें ही कंजक्शन कहा जाता है. अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच मेयरली ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंस. कंजक्शन एक वर्ड होता है जो कि सेंटेंस को ज्वाइन करता है, फ्रेज को, क्लॉज को, समटाइम्स इवन वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है. ठीक है, इसे कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं. क्लासेस ऑफ कंजक्शन. तो क्लासेस ऑफ कंजक्शन हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रवीना कैम एंड बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग. रवीना आई और गाना गाना शुरू कर दी. ही फेल्ड बट आई हैव पास्ड. वह फेल हो गया लेकिन मैं पास हो गया. बर्ड्स फ्लाई. चिड़िया उड़ती है. एंड फिश स्विम. और फिश जो है वो तैरती है. इस सेंटेंस में देखिए जो एंड है, बट है, वो सब क्या है? वो सब क्या है कि इज़ ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं. ठीक है, जैसे रवीना कैम, रवीना आई और बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग. तो ये दोनों सेंटेंस अगर अलग अलग भी लिखे जाएंगे बेटा तो भी ये क्या है, कंप्लीट सेंस में होंगे. These are a part of compound sentence which has always a remain clause and a coordinating clause. Both are of equal rank. जैसे कि अगर हम कहें कि रवीना कैम, तो भी ये पूरा है, और उसके बाद मैंने एक नया सेंटेंस जोड़ दिया कि बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग. जब दो ऐसे सेंटेंस को जोड़ा जाए कि इनको ना जोड़ने पे भी इनके कंप्लीट सेंस निकले तो वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइंस टुगेदर क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक. मतलब जो दो सेंटेंस आपस में यहाँ जुड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, दोनों के रैंक या दोनों के जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है. मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, अदर, नाइदर, नॉर. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के काइंड्स देखेंगे. देयर आर 4 काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. 4 काइंड्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट काइंड देखते हैं सबसे पहले. तो क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन मेयरली एड्स अ स्टेटमेंट टू अनदर. ये जनरली क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं. सी डिड नॉट कम एंड डिड नॉट रीड. वह नहीं आई और पढ़ाई भी नहीं की. दीज डिफरेंट स्टेटमेंट आर ज्वाइंड बाई एंड. ठीक है, तो मतलब कि ये दो अलग स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं. और फिर यहाँ पे क्या है, एडवर्सेटिव कंजक्शन एक्सप्रेस अपोजिशन और कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू स्टेटमेंट. ये अपोजिशन दिखाते हैं, जैसे कि ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर. आई वॉज ऑल राइट ओनली आई वॉज फैटिग्यू. मतलब कि कहने का है कि दो सेंटेंस को आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस पे जोड़ते हैं, अपोजिशन होते हैं एक दूसरे के. ठीक है, जैसे कि स्लो और श्योर. राइट था मतलब आई वॉज ऑल राइट ओनली आई वॉज फैटिग्यू. ठीक है, फिर क्या है कि मतलब कि जो दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं वो अपोजिट में होते हैं. ठीक, सी है अल्टरनेटिव एंड डिसजक्टिव कंजक्शन एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू. मतलब कि चॉइस को दिखाते हैं, पसंद नापसंद को. ठीक, जैसे नाइदर ही कैम नॉर ही इन्फॉर्म. नहीं वह आया नहीं उसने इन्फॉर्म किया. आइदर ही इज़ मैड और ही फेस मैडनेस. इसका अर्थ ये हुआ या तो वो सच में पागल है या वह दिखावा करता है. तो चॉइस है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, फिर है यहाँ पे इलेटिव कंजक्शन एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस. ये क्या दिखाता है? इन्फ्रेंस दिखाता है. ऑल प्रिकॉशन मस्ट हैव बीन निगलेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली. तो ये देखिए, फिर अब हम देखते हैं सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? हमने इसके पहले कोऑर्डिनेटिंग देखा था. ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड. Will you wait till I return? You will pass if you work hard. Make hay while the sun shine. तो इन द सेंटेंस में देखिए ये क्या है कि टू क्लॉज वन ऑफ विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर. इसमें देखते हैं कि जब सब कोऑर्डिनेटिंग मतलब जब एक आगे का या कुछ जो वर्ड्स होते हैं, कुछ एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है तो उसे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है.
ठीक है। फिर यहाँ पे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, वो मीनिंग के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किए जा सकते हैं। जैसे कि टाइम, आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन, ठीक है, जब उसके जाने के बाद मैं घर वापस आया। वेट टिल आई रिटर्न, वेट करो जब तक मैं आ जाता हूँ, या जब तक मतलब जब तक मैं आता हूँ तब तक वेट करो। कॉज ऑफ रीज़न, ठीक है, यहाँ पे देखो कॉज ऑफ रीज़न है, तो ये देखते हैं। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर, चूँकि वो वहाँ नहीं था इसलिए मैंने उसके सिस्टर से बात किया। ही मे कम एज ही इज़ अ फ्रेंड, ठीक है, मतलब कि वो हमारा फ्रेंड बन के आया। पर्पस क्या है, ही इट्स सो डैट वी मे लीव, मतलब हम क्यों खाते हैं, हम लोग क्यों खाते, ताकि हम जिंदा रह सके। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मतलब कि हमें हार्ड वर्क क्यों करना चाहिए, या तुम्हें हार्ड वर्क क्यों करना चाहिए, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अब रिज़ल्ट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट की बात करते हैं। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट स्टैंड, मैं क्यों नहीं खड़ा हो पाया, इसका रीज़न क्या था, रिज़ल्ट क्या था कि मतलब मैं बहुत थका हुआ था, इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि मैं खड़ा नहीं हो पाया, ठीक है। ही वॉज सो बिज़ी, ठीक है, वो बहुत बिज़ी था, इससे रिज़ल्ट क्या निकला इसका कि दैट ही कुड नॉट कम, इसलिए वह नहीं आ सका। ओके, फिर यहाँ पे है कंडीशन, ठीक है, कंडीशन देखते हैं कि कैसा कंडीशन है कि आई विल गो इफ़ सी गो, मैं जाऊंगा यदि वह जाती है, मतलब किस कंडीशन में जाऊंगा, उसी कंडीशन में जाऊंगा जब वह जाएगा या वह जाएगी। ही विल नॉट पे अनलेस ही इज़ कंपेल्ड, ठीक है, वह तब तक पे नहीं करेगा जब तक कि कंफर्म या कंप्लीटली श्योर नहीं हो जाता। नेक्स्ट है कंसेशन, आई विल नॉट मीट हिम इवन थ्रो ही मे कम, ठीक है, ही फिनिश्ड फर्स्ट सो ही बिगेन लेट, तो कंपेरिजन ही देखिए, यहाँ कंपेरिजन भी होता है, दो चीज़ों की आपस में कंपेरिजन होती है, ठीक है। ही इज़ टॉलर देन मी, आई लाइक यू बेटर देन हिम। फिर है कोरिलेटिव कंजक्शन, सम कंजक्शन विच आर यूज्ड इन पेयर्स, कुछ कंजक्शन जो पेयर्स में यूज़ होते हैं उन्हें कोरिलेटिव कंजक्शन कहा जाता है। बोथ रवीना एंड हर सिस्टर आर वेरी स्मार्ट, दोनों पेयर की बात की जा रही है, ठीक। आइदर गो फ्रॉम हियर और सिट प्रॉपरली, या तो यहाँ से चले जाओ या प्रॉपरली बैठ जाओ, ठीक। तो ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी, क्योंकि वह पुअर है लेकिन फिर भी वो गरीब है लेकिन फिर भी हैप्पी है। इन द अबव सेंटेंस बोथ एंड अदर और थो ये सब क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है जो कि एक दूसरे के साथ पेयर्स में जुड़े होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कंजक्शन के बारे में, उसके काइंड्स के बारे में, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इंटरजेक्शन भी पढ़ लेंगे, ठीक है, इसमें कंजक्शन इंटरजेक्शन दोनों पढ़ लेंगे। तो अब इंटरजेक्शन देखते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अल्लाह's फादर इज़ डेड, हेलो हाउ आर यू सचिन, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो ये जो यहाँ पे ब्लू से लिखा हुआ है ये क्या है, ये सब इंटरजेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले इंटरजेक्शन को जानने के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन को देखते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द माइंड। जो इंटरजेक्शन होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे मतलब कि कुछ सडन फीलिंग को, जो हमारे अंदर की फीलिंग होती है, जो इमोशन होती है, हमारे माइंड में जो कुछ भी चलता रहता है उसको एक्सप्रेस करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं कि इट इंडिकेट्स टू कीप क्वाइट, जैसे कि हुस द बेबी इज स्लीपिंग, हुस डू नॉट मेक अ नॉइज, मतलब हुस बोलते हैं ना बेबी स्लीपिंग, सो रहा है बेबी, डू नॉट मेक अ नॉइज़, ठीक है, ऐसे बोला जाता है ना। वॉट क्या इंडिकेट करता है, सरप्राइज़ को या गुस्से को। वॉट विल ही गो टू मेरठ, क्या वह मेरठ जाएगा। वॉट ही हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या मतलब शॉक हो गया, सरप्राइज़ हो गया कि क्या वह मेरठ जाए, उसने क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ब्रेवो इट इज़ यूज टू अप्रिसिएट, ब्रेवो का यूज़ हम अप्रिसिएट करने के लिए कहते हैं, किसी को शाबाशी देने के लिए, से ब्रेवो वी वॉन द रेस। अल्लाह का यूज़ ग्रीफ दिखाने के लिए, ग्रीफ मतलब
उदासी दिखाने के लिए, दुखी दिखाने के लिए। लॉस, ही इज़ नो मोर, जैसे कि वह अब नहीं रहा। ओ का मतलब सरप्राइज़ के लिए करते हैं, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। ठीक। आ का भी यूज़ हम लोग ग्रीफ के लिए ही करते हैं। हुर्रे, इट शोज़ हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस को दिखाता है। हैप्पीनेस मतलब कि हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। हेलो यूज टू नो द कंडीशन, जो हेलो है वह कंडीशन को दिखाता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हमारा जो इंटरजेक्शन का था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो इन दिस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। कंजक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।